बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज हमारा जो टॉपिक है जी, बड़ा अहम टॉपिक है। टॉपिक हमारा जायदाद के हवाले से है, ख़ास तौर पे जायदाद में बहनों के हिस्से के हवाले से है, जो कि बड़ा एक हॉट टॉपिक है। और बहुत सी बहनें, मुझसे तो खैर काफ़ी लोग इस हवाले से रब्ता करते हैं कि जी हमारा हक़ बनता था, भाइयों ने नहीं दिया, जायदाद में से भाइयों ने जो है वो जायदाद अपने पास रख ली, बहनों को नहीं दी। तो इसलिए गाहे बगाए जो है मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जाते हैं वो आवाम के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आवाम को इस हवाले से आगाही हासिल हो सके कि अदालतें क्या कहती हैं इस हवाले से, कानून क्या कहता है। बहनों का हक़ अगर छीना जाए तो उसको कैसे जो है अदालतों ने वापस दिलाया, अदालतों का इस पे क्या मौक़िफ़ है। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि वो इस हवाले से केस ही दायर नहीं करती, कि उनके ज़हन में ये बात होती है कि हम केस फ़ाइल करेंगे, अदालत में जाएंगे, केस दायर करेंगे तो पता नहीं हमें अपना हक़ मिलता है कि नहीं मिलता। इस वजह से वो केस ही दायर नहीं करते। लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लोग इस बात में वो अपने आप को मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि नहीं, हम केस नहीं दायर कर सकते कि पता नहीं ये हिस्सा हमें मिलता कि नहीं मिलता। इसलिए अदालतों के फ़ैसले आपके सामने रखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फ़ैसले आपके सामने रखे जाते हैं, ताकि आपको इस बात का शऊर आए कि अगर किसी का हक़ मारा जाता है तो अदालतें उसका हक़ लेके देती हैं। इसलिए लोगों को अपना हक़ हासिल करना चाहिए। यहाँ पे इस व्लॉग के हवाले से एक बात करता चलूँ कि मुझे अक्सर सवाल, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है वकालत, मुझे अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई फ़ाइल आती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई फ़ाइल आती है तो जब उस फ़ाइल को देखा जाता है तो नो डाउट के वकील को, किसी भी एडवोकेट को पता चल जाता है फ़ाइल पढ़ के कि केस की क्या पोजीशन है। नो डाउट पता चल जाता है। और जब मुझसे लोग एक सवाल करते हैं कि वकील साहब ये जो फ़ाइल आपने पढ़ी है कि क्या हमारा केस हमारे हक़ में हो जाएगा, तो फिर तो हम इस केस को करते हैं, इसको जो है हम प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज़ हम फिर रहने देते हैं। तो मैं सही या गलत हूँ, मेरा एक ही जवाब होता है उसमें। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आपका केस कमज़ोर है, आपका केस जो है वो आप नहीं जीत सकते, तो आप क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली वो कहते हैं जी कि अगर हम आपसे मशवरा लेने के लिए आए हैं, आप बेहतर समझते हैं, आप वकील हैं, आपने फ़ाइल पढ़ी है, अगर आप हमें ये कह दें कि आप केस नहीं जीत सकते तो हम घर चले जाएंगे, हम केस फाइल नहीं करेंगे। उनका जवाब ये होता है। मैंने कहा बिल्कुल आपका जवाब ये होना चाहिए कि अगर मैं आपको कह दूँ बतौर वकील कि आपका केस कमज़ोर है, आप केस नहीं जीतेंगे, तो आप घर चले जाएंगी। तो मैंने कहा हुआ क्या? हुआ ये कि आपने अपना एक राइट था, आपका हक़ था अदालतों में जाने का, हक़ हासिल करने का, तो आपने वो राइट कम खो दिया। अगर मेरे कहने पे आप घर जाके बैठ जाएं तो आपने वो हक़ खो दिया। इसका मतलब ये है कि आपने वो जो हक़ लेने का आपके लिए जो ज़रूरी था, आपको अदालतों में जाना ज़रूरी था, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी था, मेरे कहने पे आपने या किसी भी वकील के कहने पे आपने वो अपना हक़ खो दिया। मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप केस ना फाइल करें, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए कि हमने कई दफ़ा देखा है। देखें, लॉ जो है वो फॉर एंड अगेंस्ट आता रहता है। आज एक प्रपोजिशन ऐसी है जिस पे जो लॉ जो है वो मेरे ख़िलाफ़ है या मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ है, कल जो है वो लॉ तब्दील हो जाता है और उसी प्रपोजिशन पे मेरी फेवर में कोई जजमेंट आ जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि मुझे फेवर करती हो। तो मैंने कहा मायूस नहीं होना चाहिए, आपको लाजमी केस फाइल करना चाहिए। और हो सकता है, हमने काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा है कि केस बहुत सारे कमज़ोर होते हैं, लेकिन समटाइम्स हालात ऐसे फेवर कर जाते हैं, कानून ऐसा फेवर कर जाता है कि वो केस, वो जो कमज़ोर केस होता है वो मजबूत हो जाता है और क्लाइंट वो केस जीत जाते हैं। खैर, बात किसी और तरफ निकल गई। बात मैं कर रहा था कि बहनों का जो हक़ जो है, बहनें भी इसलिए केस फाइल नहीं करती कि जी हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि पता नहीं हम केस फाइल करें तो पता नहीं हमें हक़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने 2026 में ये जो केस ला मेरे सामने पड़ा है, 2026 CLC सफ़ा 176 176, इस पे हाई कोर्ट ने बहनों की जायदाद के हवाले से क्या होल्ड किया है। अगर कोई वारस जायदाद में बहनों का हिस्सा अपने कब्ज़ा में ले ले, कोई भाई
कोई वालद, कोई चचा, कोई रिश्तेदार जो कि बेटियों का बहनों का हक था और जायदाद अपने कब्ज़ा में ले ले, जायदाद पे कब्ज़ा कर ले, अपने हक में करवा ले और उन्हें हिस्सा ना दे और बहनों को हिस्सा ना दे, तो उसे ना सिर्फ असल हिस्सा वापस करना होगा, ये अदालत कह रही है, ना सिर्फ उसको असल हिस्सा वापस करना होगा बल्कि उस अरसा का किराया मीन्स प्रॉफिट भी अदा करना होगा। ये अदालत ने होल्ड किया है 2026 CLC सफ़ा 176 पे। कोई भी शख्स, ये तो है ना वारस की बात, उसमें जनरल बात भी कर दूं कि आप क्लेम कर सकते हैं अगर इस वारस के या बहनों के हिस्से के अलावा भी कोई भी शख्स अगर किसी शख्स पे नाजायज़, किसी शख्स की जायदाद पे नाजायज़ काबिज होता है और वो के शख्स जो है जिसके साथ जुल्म हुआ होता है, जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ होता है, वो अदालत में केस फाइल करता है, तो वो कल ये बात साबित कर जाता है कि वाकई उसकी जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़ा था और जो दूसरा शख्स है वो नाजायज़ काबिज था उस जायदाद पे, तो वो भी क्लेम कर सकता है कि जनाब जितना अरसा इस बंदे ने मेरी ज़मीन इस्तेमाल की है तो इससे जो है वो उसका मुआवजा, उसका जो किराया वो मुझे लेके दिया जाए। और वो इस पे ये अपना क्लेम कर सकता है। ये देखें ना, ये अब 2000 बड़ा लेटेस्ट लॉ है 2026 CLC सफ़ा 176 पे कि अगर बहनों से अगर ये हिस्सा उसको ना दिया जाए, उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जाए, तो कोई भी वारस हो, उसमें कोई भी वारस हो सकता है जिसके कब्ज़े में हो, तो वो अल्टीमेटली ना वो ज़मीन वापस करेगा, ना वो सिर्फ ज़मीन वापस करेगा बल्कि वो उसका किराया भी देगा। ये है जी, हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया है 2026 CLC सफ़ा 176 176 पे। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ डिस्कस की। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।